Father, स्तुति, glory to God Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो राजा. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, glory to God Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Father. स्तुति हो राजा. तेरी प्रशंसा. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर पास्टर जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, इमैनुअल मॉर्गन जी का, जिन्होंने अपने पेज पर इस वक्त हमें निमंत्रण दिया। यीशु भवन चर्च के पास्टर जी को मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि इस वक्त हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर के दास को, उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु आशीषित करे। अधिक से अधिक संख्या में इस वक्त हमारे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को महिमा दें। आइए, ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का, तो हम प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम इस वक्त प्रार्थना करने जाएं। धन्यवाद, स्तुति हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद और स्तुति हो राजा पिता, महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते पिता। इस वक्त हम सब जितने भाई बहन इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उनके साथ में मिलकर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, आप उनको आशीषित करना प्रभु, और हमारी भी सहायता करना प्रभु कि हम आपको एक अच्छी आराधना अपने जीवन से दे सकें पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ में इस प्रार्थना के खत्म होने तक बने रहिए प्रभु जी, और उसके बाद भी हमेशा हमें आपकी अगुवाई चाहिए प्रभु। आप हमेशा अपने बच्चों के साथ में रहें प्रभु। आपने यहाँ तक पिता परमेश्वर हमें संभाला है, आगे को भी पिता परमेश्वर आप हमें संभालें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ये सुंदर समय, ये सुंदर दिन है परमेश्वर की आराधना का। आइए, इस वक्त हम सब परमेश्वर की आराधना को करेंगे, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है। और हम इस वक्त परमेश्वर की आराधना के लिए जब इकट्ठे हुए हैं, तो अपने आप को तन से, मन से, पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पित करें और एक अच्छे और सच्चे आराधक की तरह हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो पिता परमेश्वर। बोल यहोवा, Thank you, Lord. सुनता तेरा दास, Worship you, Lord Jesus. वाणी तू अपनी सुना Yes, दे। Father. Yes, Father. ये वक्त है परमेश्वर की सुनने का और परमेश्वर की आराधना करने का। परमेश्वर का शब्द रीमा होता है, धीमा होता है, कई बार उसको हम समझ नहीं पाते। वो गीतों के जरिए हमें स्थिर करता है, कई बार वचनों के जरिए हमें स्थिर करता है। इस वक्त परमेश्वर की आराधना करें ताकि परमेश्वर हमसे बातें करें। हालेलुया, महिमा उस बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तो अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तो अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे।
तू अपनी सुना दे। जिस प्रकार से सैमुएल को परमेश्वर ने आवाज़ दी और वो बार बार उठकर उस आवाज़ को सुनकर एली के पास जाता। एली ने कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा,
3 बार ऐसा ही हुआ। तब एली जान गया कि यह परमेश्वर की आवाज़ है थैंक यू फादर। और उसने सैमुएल से कहा, अब जब तुझे आवाज़ आए तब कहना, बोल यहोवा सुनता तेरा दास। परमेश्वर कितनी बार हमें आवाज़ें लगाता है वचन के जरिए, लेकिन हम नहीं सुन पाते, हम उसके शब्द को नहीं पहचान पाते। उस शब्द को पहचाने, परमेश्वर हमें पुकारता है। जिस प्रकार से सैमुएल ने सुन लिया, वैसे हम भी वो सुनने वाले कान रखें और परमेश्वर को हमेशा उसके शब्दों के लिए धन्यवाद दें, उन शब्दों को पहचानें। हालेलुया, धन्यवाद, महिमा हो प्रभु। आपको धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा, और भी अधिक आपको आराधना देना चाहते, महिमा करना चाहते। हालेलुया, महिमा हो पिता परमेश्वर। कितना हसीन वादा किया है खुदा वन ने। कलाम कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 मौजूद हो, मैं उनके बीच में उतर आता हूं। इस वक्त परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर में। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर में। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार दे दूं। यशायाह में 49 से 15 में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि देख, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना तुम्हें त्यागूंगा। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी दे दूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार दे दूं। यीशु के सिवा अब है ये बात कही किसने, यीशु के सिवा अब है ये बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाज़िर में। कितना हसीन वादा किया है खुदावन ने, कितना हसीन वादा
बने हैं मालिक वो कलिया लगे फिरने, किसका बने हैं मालिक वो कलिया लगे फिरने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने, इतना हसीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, तेरा हसीन वादा किया है खुदावन ने, तेरा हसीन किया है खुदावन ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, रूहे पाक जो हाजिर और कहे खुशामदी, इज्जत आदत अजमत उसकी जिंदगी करे सबकी, रूहे पाक जो हाजिर और कहे खुशामदी, इज्जत आदत अजमत उसकी जिंदगी करे सबकी, रूह के शोरे बरसे तो फिर बदन लगे जलने, रूह के शोरे बरसे तो फिर बदन लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। रेवलेशन 3:20 में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ में संगति करूँगा। यस फादर। इस वक्त परमेश्वर मेरे और आपके हृदय के द्वार पर खटखटाता है। अपने मनों को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, ताकि परमेश्वर आपके मेरे साथ में संगति करे। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, महिमा और शुराजा, धन्यवाद हो। चूमूं मैं तेरे कदम, यस लॉर्ड जीसस, और देखूं मैं चेहरा तेरा, चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी जमाने का क्या
इस गीत को। चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या 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 यहोवा मसीहा, यहोवा मसीहा, मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या 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 यहोवा मसीहा, यहोवा मसीहा, बैठा रहूं मैं यूं ही, रखता रहूं मैं यूं ही, बैठा रहूं मैं यूं ही, रखता रहूं मैं यूं ही, झुकता रहूं मैं यूं ही, बाकी ज़माने का क्या, बैठा रहूं मैं यूं ही, रखता रहूं मैं यूं ही, झुकता रहूं मैं यूं ही, बाकी ज़माने का क्या 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 यहोवा मसीहा, यीशु 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 यीशु, चूमूं मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, मैं तेरे कदम, देखूं मैं चेहरा तेरा, एक तू एक मैं, बाकी ज़माने का क्या यहोवा मसीहा, यहोवा मसीहा, यीशु रहमत है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, रहमत है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, और बाकी है मेरा खुदा, बाकी ज़माने का क्या, रहमत है मेरा खुदा, जिंदा है मेरा खुदा, बाकी है मेरा खुदा, बाकी ज़माने का क्या 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 यहोवा मसीहा, यीशु यीशु हालेलुया, महिमा और शुक्र, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए, ये वक्त है परमेश्वर के सम्मुख में दुआगी होने का। अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम परमेश्वर की और अपना समर्पण करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया।
धन्यवाद, स्तुति हो पिता। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाले मेरे जीवित खुदा, इस वक्त आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने यहाँ तक हमें संभाला, यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, पास्टर की मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें। आपका अनुग्रह, आपकी दया पिता परमेश्वर पासवान इमैनुएल पर बनी रहे मेरे खुदावन। उनकी कलीसिया को आप आत्मा में बढ़ाएं प्रभु जी। हर एक प्रकार की आशीषों से आप उनकी कलीसिया को भर दीजिए मेरे पिता। चाहे मेरे खुदावन शारीरिक घटी हो या आत्मिक घटी मेरे परमेश्वर, हर एक कमी और घटी में मेरे पिता परमेश्वर, जब भी आपके बच्चे आपकी ओर देखते हैं, निहारते हैं, आप उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे खुदावन। क्योंकि आपका कलाम इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी काला ना हुआ प्रभु। जो बच्चे आप पर विश्वास करते हैं पिता, आप हमेशा उनके साथ में रहिए और उनकी हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए मेरे खुदावन। आपने पिता परमेश्वर यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। अब आपके वचनों को सुनने का समय है पिता परमेश्वर। प्रभु वचन को हमने बहुत सुना है प्रभु, और भी अधिक सुनना चाहते हैं, और भी सुनते रहते हैं प्रभु, लेकिन केवल सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। हम केवल सुने नहीं, लेकिन सुनकर उन वचनों के आधार पर अपने जीवन को भी चलाएं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरी और सुनने वाले प्रत्येक जनों की सहायता और मदद करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचनों को आप अपनी इच्छा से आपके दास को बोलने के लिए सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ, छोटी विनती पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन। स्तुति महिमा और राज। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति हो, थैंक यू फादर। प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है जो हर दिन परमेश्वर अपनी बेटी बेटियों को, अपने बच्चों को हर एक दिन प्रभु हमें दिखाता है और देता है। इसलिए सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, क्योंकि ये तो यहोवा की महान कृपा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस कहता पहला कुरिन्थी की किताब उसके पहले अध्याय उसके 4 पद में, हे भाइयों तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, मेरे ऊपर, प्रत्येक लोगों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। और प्रभु का अनुग्रह इन दिनों में आपको, मुझे, हम सभी को प्रभु का अनुग्रह संभालता है और चलाता है और बढ़ाता भी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक विषय की ओर मनन करेंगे हम लोग। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों पर अपनी बातों को प्रकट भी करता है। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का वचन बड़ा सामर्थी है और बड़ा अनुग्रहकारी है, वो दयालु है और परमेश्वर भी बड़ा अनुग्रह करता है। और आप लोगों से मेरी विनती है, आप इस पेज को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि प्रभु के वचनों से हम कुछ बातों को सीखें और प्रभु का वचन हमारी आत्मिक और सारी घटी को पूरा करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है। मैं मंगलवार के दिन और अपना शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन मैं लाइव आता हूं, तो आप उस पेज को भी लाइक करें, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रभु के वचनों में आप बढ़ सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, देखो, जब दो जन जब एक होते हैं, एक लड़का एक लड़की जब एक जुड़ते शादी होती है, फिर उनके बाद
उनके कुछ महीने में, साल में, 2 साल में जब एक बच्चा उनके बीच में आ जाता है तो पेरेंट्स की जो इच्छा होती है अपने बच्चे के प्रति, माँ कहती है मैं बेटे को ये बनाऊंगी, पिता कहता है कि मैं मेरे बेटे को एक पास्टर बनाऊंगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग सोच है। पर हम अपने बच्चे से कुछ चाहते हैं। हम चाहते कि जैसा मैंने तो वैसे वो भी करे। हम चाहते जैसे हमने मैं प्रभु में पासवान हूं तो मेरा बेटा भी पासवान बने। ये हमारी चाहत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर क्या चाहता है अपने बेटे से, अपनी बेटियों से, प्रभु के दासों से, प्रभु की दासियों से, इवेंजलिस्ट से, वर्शिप करने वाले से, आराधक से, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले से, प्रत्येक व्यक्ति से परमेश्वर कुछ चाहता है। क्या चाहता है परमेश्वर? पढ़ लीजिए एक वचन पढ़ लीजिए, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 10 अध्याय पद 12 को पढ़े। और आपको कोई भी बात जब मेरी अच्छी लगे तो आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहकर प्रभु की स्तुति करते रहे और आमेन करते परमेश्वर की स्तुति करते रहे, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़ लीजिए लेवी व्यवस्था की किताब उसका 10 अध्याय का 12 पद पढ़ो। फिर मूसा ने हारून से, कौन सा पढ़ रहे हो? पवित्र विवरण 10 अध्याय 12 पद पढ़े। पवित्र विवरण उसका 10 अध्याय 12 पद पढ़े। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा। बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इज़राइल का मतलब है प्रभु के लोग, इज़राइल का मतलब है प्रभु का वंश, इज़राइल का मतलब है प्रभु की बेटी, प्रभु के बेटे। अब इसकी हेडलाइंस को पढ़े तो आपको पूरा वचन समझ में आ जाएगा। हाँ, पढ़े। परमेश्वर की मांग। परमेश्वर इज़राइलियों से कुछ मांग करता है। मांग का मतलब होता है कुछ चाहता परमेश्वर उनसे। वैसे ही परमेश्वर आज हर एक इंसान से कुछ मांग करता है। परमेश्वर हर एक इंसान से कुछ मांग करता है, क्या वो छोटा हो, क्या वो बड़ा हो, वो पास्टर हो या वृषभ हो या आराधक हो या इवेंजलिस्ट हो या कोई भी हो। परमेश्वर की कुछ मांग है परमेश्वर की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। अभी परमेश्वर की क्या मांग है? क्या परमेश्वर मांग रहा है इजरायलियों से? क्या परमेश्वर आपसे मांग रहा है? क्या परमेश्वर मुझसे मांग रहा है? क्या परमेश्वर हर एक व्यक्ति से कुछ तो मांग करता है? मांग का मतलब होता है कुछ मांगना। हाँ, कुछ इच्छा परमेश्वर की है, कुछ चाहता है परमेश्वर। जब तक हम कुछ सामान पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, तो सामने वाला कहता है भाई क्या चाहिए आपको? आप कुछ बोलेंगे तभी तो मैं दूंगा। हम मांग करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। परमेश्वर की कुछ इच्छा है, कुछ मांग है परमेश्वर की। और वो क्या है मांग, क्या है परमेश्वर की इच्छा? और आज का मैसेज है, आज का वचन का मैसेज है, जो टॉपिक पर जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, वो है परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर ऐसी कौन सी मांग करता है एक व्यक्ति से? परमेश्वर कौन सी मांग करता है एक पास्टर से? परमेश्वर कौन सी मांग करता है एक वृषभ से? परमेश्वर कौन सी मांग करता है एक इवेंजलिस्ट से? परमेश्वर कौन सी मांग करता है एक इंसान से? क्या है वो मांग? पढ़े इसका 12 पद। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय, परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सवाल है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपके लिए, मेरे लिए, आपके जीवन से, प्रभु मेरे जीवन से कुछ तो चाहता है, कुछ तो परमेश्वर मांग करता है, परमेश्वर कुछ तो हमसे उम्मीद करता है। आज वो क्या है वो मांग? मैं आपको 4 बातें प्रभु के वचन से हम लोग देखेंगे, मनन करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जो चाहता है वो हमारे जीवन से जरूर लेगा। पढ़ लीजिए इसका 12 पद, फिर से पढ़े, इसी से मनन करना। हाँ, अब हे इज़राइल,
तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है, परमेश्वर इसके सिवा क्या चाहता है कि तू हाँ अपने परमेश्वर हाँ यहोवा का भय माने। हाँ, बस ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। पहली बात, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है एक व्यक्ति से, परमेश्वर क्या चाहता है एक मनुष्य से, कि परमेश्वर क्या चाहता है अपनी बेटियों से, परमेश्वर क्या चाहता है अपने बेटों से, और वो ये चाहता है कि हम उसका भय माने। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं, परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप और मैं एक मसीह जीवन जीते समय, एक आराधक का जीवन जीते समय, एक पासवान का जीवन जीते समय, एक वर्शिप लेने वाले का जीवन जीते समय, एक इवेंजलिस्ट का जीवन जीते हुए, परमेश्वर इसके साथ एक मांग करता है, एक चाहत रखता है और इच्छा परमेश्वर की, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसका भय माने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज कई लोगों में क्या होता मालूम है, सब कुछ करते हैं पर प्रभु का भय नहीं मानते हैं। ये भय, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, ये भय हमारे जीवन में करता क्या है। आज कई लोग अलग अलग प्रकार का भय मानते हैं। डरो उससे, भय उसका मानो जो आत्मा और शरीर का नाश करता है, उसका भय मानो। आज इंसान का डर मानता है, पर आज का इंसान के बनाने वाले का डर नहीं मानता। आसानी से हम आप और मैं फिसल जाते हैं। इजरायली लोग के जीवन से, इजरायली लोग जो थे, इजरायली लोग के जीवन से परमेश्वर चाहता था कि वो मेरे मार्गों पर चले। इजरायली जो लोग थे वो बार बार में कुड़कुड़ाते थे, बार बार में वो अपना परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, वो बार बार गलत काम को करते थे। बहुत सारे काम इजरायलियों के जीवन में होते थे। आप बाइबल में इनका इतिहास पढ़ोगे तो कई जगह पे प्रभु ने कहा मैं इनसे नाराज भी हूँ, कई जगह पे प्रभु ने कहा मैं इनसे खुश भी नहीं हूँ, कई जगह पे प्रभु ने उनके लिए उनको ताड़ना भी दी है। पर ध्यान से सुने, कई जगह पर प्रभु ने उनके लिए बड़े बड़े काम भी किए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके मेरे जीवन में प्रभु ने बेशुमार काम किए हैं जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो भी कुछ है वो उसके नाम में है। हमने जो भी कुछ पाया है प्रभु के नाम से पाया है। पर आज का मसीह, आज का एक व्यक्ति भय नहीं मानता है। इजरायली लोग जो थे वो खुदा का भय नहीं मानते थे। आज कई लोग हैं, कई सारे प्रभु के लोग हैं, दासियां हैं, वो गलत गुनाह में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो भय नहीं मानते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पाप से बचने का सिंपल सा एक रास्ता है। यदि आपने खुदा का भय मान लिया ना तो आप कभी पाप ही नहीं करोगे। आपने खुदा का भय मान लिया है, कभी आप छल नहीं करोगे। आपने खुदा का भय मान लिया है तो कभी आप गुनाह नहीं करोगे, और आपने खुदा का भय मान लिया है तो आप पवित्रता में बढ़ोगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से भजन संहिता उसका पहला अध्याय पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति। परमेश्वर कहता है क्या ही आशीषित है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है, ना वो ठट्टा करने वाली मंडली में खड़ा होता है, उनमें बैठता ही नहीं है। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग ऐसे बन जाए। पढ़े उस भजन को। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, बाइबल ऐसा और कहती है। ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। यहाँ पे 3 बातें बताता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो, या क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता हो। आगे क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की क्या ही धन्य है वो पुरुष। यदि आप यहोवा का भय मानोगे तो आप दुष्टों की युक्ति पर कभी नहीं चलोगे। हाँ, आगे पढ़े। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। जब आप यहोवा का भय मानोगे तो आप पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़े होगे, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। ना ही वो ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। कौन नहीं बैठता है मालूम है? कौन? जो यहोवा का भय मानता हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल का वचन, बाइबल इस प्रकार से कहती है, मेरे प्यारे भाइयों मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के बेटों, अभिषिक्त दासों, अभिषिक्त बेटियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपको इन संसार से कोई नहीं बचाएगा, पर आपको इस संसार से खुदा का भय बचाएगा। आप प्रभु का भय माने। जब आप प्रभु का भय मानोगे आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। आप प्रभु का भय मानोगे, आप छल, कपट, बुराई, भेदभाव, हिंसा, लोभ, लालच, परस्त्री का मन, तो ये सारे कामों से आप बच जाओगे। कौन बचता है मालूम है? जो खुदा का भय मानता हो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। हमारा बच्चा
हमारा भय मानेगा ना तो वो बुराई से दूर रहेगा। अब मेरा बेटा या आपका बच्चा या मेरा बेटा, हम उसको सिखाते बेटा संसार बहुत बुरा है। हमारा बच्चा बाहर भी निकलेगा या कुछ गलत काम करने से पहले वो सोचेगा कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरे मम्मी डैडा मुझे मारेंगे पीटेंगे। बच्चे के अंदर पिता का भय होता है। ये बात अलग है कि आज के बच्चे तकरीबन अपने माँ बाप का भय नहीं मानते आज की डेट में। पर पहले के जमाने में, मैं सच बता रहा हूँ, पहले के जमाने में मैं अभी तक भी मेरे चाचा दिल्ली में रहते हैं। मेरा भी बेटा है, मेरे जो चाचा है उनके नाती पोते सब हो गए। पर मेरे चाचा आज भी एक उदाहरण देते हैं हमारे बारे में। आज मेरे भाई के बच्चे थोड़ा सा उल्टे सीधे चले जाते, मेरे चाचा उनको डांट फटकार करता है तो बोलते हैं दादा आप ज्यादा मत बोलो। मेरे चाचा क्या बोलते थे उनको, तुमसे अच्छा तो मेरे भाई के बच्चे हैं। हम इतने डरते थे, अपने बड़े बुजुर्गों का इतना भय मानते थे कि कहीं भी खड़ा होने से पहले हम लोग ये देखते थे कभी दादा तो नहीं आ रहा है, कभी पापा तो नहीं आ रहा है, कभी मम्मा तो नहीं आ रही है। हम ये चीजों को देखते थे। पर आज का बच्चा नहीं भय मानता है। पर हमारे टाइम पर एक बात थी, हम जब भय मानते थे ना तो हमें कुछ मिलता भी था। आज के लोगों में एक कॉमन बात हो गई है कि प्रभु का भय नहीं है। आज कई सारे लोग इसलिए परिवार टूट गए हैं, इसलिए परिवार बिखर गए हैं क्योंकि उन परिवारों में प्रभु तो है पर प्रभु का भय नहीं है। प्रभु कहेंगे प्रभु है, यस आमीन, प्रभु है पर प्रभु का भय नहीं मानते हैं। उठते ही धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु कहता बेटा तू प्रेज लॉर्ड हालेलुया कर, पर मेरा भय भी मान। परमेश्वर की एक मांग थी इजरायलियों के प्रति। परमेश्वर इजरायलियों से कुछ चाहता था और 4 बातें इजरायलियों के, मैं आपको इस वचन से बताऊंगा परमेश्वर क्या 4 बातें थी जो इजरायलियों से कहना चाहता था। परमेश्वर की मांग थी, डिमांड थी परमेश्वर की, और आज वही मांग वही डिमांड परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है। क्या थी वो डिमांड? पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। हाँ, परमेश्वर का भय है जो हमें हर बुराई से बचाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, परमेश्वर का भय मानने से हमारा जीवन भी बढ़ता है। आप बोलेंगे कहां पे, कैसे बता रहे ब्रदर? हमारे इधर एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी 100 साल कैसे जिया जाए। एक व्यक्ति ने किताब लिखी कि 100 साल कैसे जिया जाए, और ये किताब लाखों की संख्या में बिकी। जो इस किताब का राइटर था, जिसने इस किताब को लिखा कि एक व्यक्ति को 100 साल कैसे जिया जाए, वो राइटर ने इस किताब को लिखा और ये किताब लाखों की संख्या में बिकी। एक बार ऐसा हुआ, ये राइटर जा रहा था, मार्ग से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, सड़क से जा रहा था, और ये राइटर गिर गया। और गिरने के बाद ये राइटर जब गिरा था तो एक पत्थर था, पत्थर पर इसका सीना लग गया, और सीने पर यहाँ पर लगा तो ये जो राइटर था जिसने ये लिखा कि 100 साल कैसे जिया जाए, जीवन को कैसे बढ़ाया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और इस राइटर ने ये किताब लिखी, जो किताब लाखों की संख्या में बिकी। और ऐसा हुआ, ये राइटर जिसने लिखी ये चलता गया, एक मार्ग पे था, एक सड़क पे जा रहा था, इसको ठोकर लगी, ये गिरा और जगह पे ही मर गया। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको कोई कहेगा आप ये करो आपका जीवन बढ़ेगा, हो सकता है कोई कहेगा आप ये काम करो आपका जीवन बढ़ेगा, और मैं कहता हूं आप यहोवा का भय मानो आपका जीवन बढ़ेगा। पढ़ लीजिए एक वचन, आपके बुक साइज के लिए पढ़वाना चाहता हूं, नीति वचन की किताब, नीति वचन उसका 19 अध्याय पद 20 को पढ़े। नीति वचन की किताब 21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो, एक मिनट, 19 का 20 पढ़ो, 23 पढ़ो। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यदि आप अपने बाइबल लेकर बैठे हैं, यदि आप अपने मोबाइल में भी बाइबल है, तो अभी हमने एक वचन को पढ़ा यहाँ पर, नीति वचन उसका 19 अध्याय पद 23 को हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है यहोवा का भय मानना जीवन बढ़ता है। आमीन, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए आज क्या कुछ नहीं करते हैं, पर मैं कहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप यहोवा परमेश्वर का भय मानोगे तो आप परमेश्वर के भय मानोगे। और परमेश्वर की मांग थी, परमेश्वर की इच्छा थी इजरायलियों के प्रति कि वो मेरा भय माने, और मैं आपसे कहता हूं आज भी परमेश्वर की इच्छा है, आज भी परमेश्वर की मांग है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मेरा भय माने।
जब आप उसका भय मानते हो तो प्रभु आपके जीवन को बढ़ाता है। आमेन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, यहोवा का भय मानने से क्या होता है? जीवन बढ़ता है, घटता नहीं है। आप प्रभु का भय माने। मैं ये नहीं कहता है आप काजू बादाम दूध भी खाओ, हेल्थ बनाओ, तंदुरुस्ती रखो, यस करो, पर यहोवा का भय जीवन से बढ़ता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन इसी का ही, नीति वचन किताब उसका 14 अध्याय पद 27 को पढ़े। हाँ, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हाँ, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हाँ, उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाएंगे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने। परमेश्वर की मांग है इजरायलियों के प्रति, वो उसका भय माने। हमने नीति वचन 19 के 23 में पद पढ़ा कि यहोवा का भय मानना जीवन बढ़ता है, और 27 के 14 में पढ़ा यहोवा का भय मानने से यहोवा का भय मानने से वे मौत के फंदे से भी बच जाएंगे। ध्यान से सुनो, मैं एक कहानी देख रहा था, कहानी सुनी थी मैंने। एक कहानी थी गुरु चेले के बारे में। गुरु अपने चेले को हमेशा कहता था तू यहोवा प्रभु का भय मान, भगवान का भय मान, ऐसे ऐसे वर्ड उसको सिखाता था। वो कहता तू भय मान, प्रभु का भय मान, प्रभु का भय मान। ये दोनों गुरु चेला एक दिन एक बाजार से गुजर रहे थे। तो बाजार में क्या था, सब्जी जो भी चीज थी, मिठाई से लेके सब्जी से लेके 1 रुपये दाम, कोई भी चीज लो 1 रुपये दाम, कोई भी चीज लो 1 रुपये दाम। और ये चेला जो था ये अपने गुरु से कहने लगा कि गुरुजी इतना सस्ता, 1 रुपये दाम, 1 रुपये दाम, 1 रुपये दाम। ये कहने लगा बेटा ये हमारे काम की चीज नहीं, हमारे ये दुनिया संसार हमारे काम की नहीं है, हमें केवल प्रभु का भय मानना चाहिए। बोला नहीं गुरुजी, ऐसा मौका कभी बार बार नहीं मिलेगा। वाली कहावत होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर सब्जी टका सिर खाजा। जो मिलेगा 1 रुपये का, 1 रुपये की सब चीज। और ये तो चेला उस वहीं पर रह गया और चेला खा बोला गुरुजी आप लोगों को, बोला नहीं। तो गुरुजी जिस झोपड़े में रहते तो गुरुजी वहां पर जाकर अपनी तपस्या में लग गया, रात और दिन दुआई प्रार्थना लगा। और ये जो चेला था इसने अपने गुरुजी का भय नहीं माना, और भय ना मानने के कारण ये उस जगह पर रह गया जहाँ पे हर एक चीज 1 रुपये की थी। वहां पर कुछ सैनिक आए, और उस सैनिकों के गले में हाथों में रस्सी थी, उस रस्सी का फंदा था। तो वहां पर एक राजा ने एक व्यक्ति को फांसी लगाने वाले थे, और वो फांसी जिसको लगाने वाले थे वो व्यक्ति वहां से भाग गया। राजा ने कहा ये फंदे को लेकर जाओ, और अपने सैनिकों से कहा एक ऐसे शख्स को ढूंढ लो जिसके गले में ये फांसी का फंदा बराबर बैठ जाए, सही बैठ जाए। और राजा के सैनिक मार्केट में घूम रहे, तो ऐसा के गले में रस्सी वो फांसी का फंदा डाल रहे और मैच कर रहे, बराबर हो रहा कि नहीं हो रहा। ऐसे करके कई लोगों को उसने देखा, और देखने के बाद करते उस गुरु के चेले के पास वो पहुंच गए। और जब चेले के गले में जब रस्सी का फंदा डाला तो वो रस्सी का जो फंदा था वो बराबर फिट बैठ गया। बोला ले चलो इसको, और ये इसको लेके चले गए राजा के पास, इसको लेकर चले गए। और राजा ने कहा इसको फांसी पर लटका दो। बोला राजा साहब हम इस शख्स को लेकर आगे हैं और ये हमें मिल गया। बोला कहाँ मिला? बोला बाजार में मिल गया। और ये चेला था ये रोने लगा। तो राजा से ये कहने लगा कि राजा साहब ऐसा कहते हैं लोग कि मरने वाले की उसकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। तो राजा ने कहा हाँ बोल तेरी क्या मांग है? उसने कहा राजा साहब उस गांव के बीचों बीच एक जंगल में एक झोपड़ा है। बोला हाँ। बोला वहां पर मेरा गुरु रहता है, मेरा गुरु रहता, आप उसे बुला लीजिए प्लीज, मैं मरने से पहले गुरु को देखना चाहता हूँ। राजा ने मंत्रियों को आज्ञा दी, बोला जाओ उसके गुरु को लाओ। गुरु को लाया गया और लाने के बाद में ये कहने लगा राजा साहब मुझे मेरे गुरु से बात करनी है। तो राजा ने बोला छोड़, मंत्रियों को बोला आज्ञा दी, गुरु से बोलो उससे बात करे। गुरु से जब ये बात करने लगा तो गुरु कहने लगा मैं तुझे समझा रहा था तो प्रभु यहोवा खुदा का भय मान, प्रभु का भय मान, देख तू फंस गया। और ये कहने लगा बोला गुरु मैं आगे से भय मानूंगा, मुझे बस एक बार मौत के फंदे से बचा लीजिए, बस मुझे मेरी जिंदगी को बचा लीजिए, बस आपके हाथ में मेरी जिंदगी। तो ये गुरु ने उसको समझाया। गुरु ने कहा राजा साहब आपको फांसी देने से मतलब है, तो क्यों ना ये फांसी आप मुझे दो।
तो राजा बड़ा हैरान हो गया। लोग अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, लोग मरना नहीं चाहते। आप किसी बुढ़े को बोलो आप थोड़े दिनों पे मरने वाले, तो बुढ़ा क्या बोलेगा, तू मरेगा, तेरा बाप मरेगा। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग वो चाहते हैं कि लंबी आयु के जियो, और मैं तो कुछ जीना भी चाहिए भाई। तो बोले कि ब्रदर किसको बुढ़े को मार रहा है। हाँ, तो ये कहने लगा राजा साहब मैं मरना चाहता हूँ। राजा साहब कहने लगे ये कौन सा क्या ये व्यक्ति, लोग जीना चाहते ये मरना चाहता है। बोला राजा साहब आप मेरे गले में फांसी का फंदा डालें। इसने और फांसी का फंदा लेकर अपने गले में डाल दिया। डालने के बाद में कहने लगा राजा साहब बस आप मुझे फांसी दे दीजिए और मैं मर जाऊंगा, और मैं जहाँ पे मैं मर के जाऊंगा वहाँ पे सोने की सड़कें हैं, सोने के घर है, सोने का महल है। राजा साहब बोला सोने का महल? बोला हाँ सोने का महल है। सड़कें? बोला हाँ हमारे यहाँ तो डामर की सड़कें होती है, वहाँ पे तो सोने की सड़कें हैं। राजा बड़ा हैरान होगा, कौन सी जगह की बात कर रहा है? बोला राजा साहब सोने की सड़कें हैं, सोने की दीवारें हैं, सोने सब कुछ सोने का ही है। बस मैं दुनिया से मेरा मन हट गया, बस आप हुक्म दे दो, तेरे सैनिक मुझे फांसी लगा देंगे और मैं मर कर उस जगह पे पहुंच जाऊंगा। राजा बोला ठहरो। राजा बोला रुको। राजा आया, बोला तूने क्या कहा? सोने की सड़कें? बोला हाँ राजा साहब सोने की सड़कें। बोला सोने की दीवार? बोला यस सोने की दीवार है। राजा बोला अपने सैनिकों को ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो, और राजा ने अपने गले में डाल दिया। राजा ने कहा सोने की सड़कें मिलेगी, सोने का महल मिलेगा, और राजा ने अपने सैनिकों से कहा मुझे फांसी लगा दो। और उसके सैनिकों ने बोला राजा साहब क्या करो? बोला मेरा हुक्म है कि आप फांसी लगा दो। और राजा के सैनिकों ने वो फांसी का डंडा सा रहता है ऐसे कहा, और राजा फांसी पर लटक गया, और एक गुरु चेला वहां से भाग गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहानी का समझाने का मतलब क्या है? आप जब यदि प्रभु का भय मानोगे ना, तो प्रभु आपको मरने से भी बचा लेगा, प्रभु आपको मौत के फंदे से बचा लेगा। आप ये ना सोचे कि मेरा सैनिटाइजर ये सब ये आप यूज करो, नो करो इसको, पर जिंदगी को बचाने वाला केवल प्रभु ही है। मौत से परमेश्वर हमें बचाएगा, मौत के फंदे से परमेश्वर हमें निकालेगा। और बाइबल ऐसा कहती है मौत के फंदे को से उस व्यक्ति को निकालेगा जो यहोवा का भय मानता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है नीति वचन उसका 14 अध्याय पद 27 को फिर से पढ़े। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों आज शैतान आपके मेरे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता होगा, पर मैं कहता हूं आप यहोवा का भय माने, प्रभु आपको शैतान की हर एक चालों से बचाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है। एक वचन और पढ़ लीजिए, सीधा नीति वचन की किताब उसका 8 अध्याय उसका 13 पद पढ़े। नीति वचन उसका 8 अध्याय पद 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना अभी है। बाइबल ऐसा कहती है आप यहोवा का भय मानोगे, आप एक सेवकाई करते समय, एक अच्छा जीवन जीते समय, आप अपने ऑफिस में, आप अपने लोगों के बीच में, आप समाज में, आप कलेशिया के बीच में, आप जब यहोवा का भय मानते हो, हाँ बुराई से बैर रखना। आमीन। जब आप यहोवा का भय मानोगे तो आप और मैं बुराई से दूर रहेंगे, क्योंकि नीति वचन से की किताब में ऐसा लिखा है टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा और मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जब आप यहोवा का भय मानती हो तो मेरे भाइयों मेरी बहनों आप और मैं बुराई से दूर रहेंगे, आप और मैं गुनाहों से दूर रहेंगे, आप और मैं ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो बुराई से भरे हुए हैं। आपके मेरे जीवन में जब यहोवा का भय रहता है तो ध्यान से सुने, आप और मैं बुराई से दूर रहते हैं। एक वचन को पढ़ लीजिए नेहमिया की किताब से, नेहमिया की किताब उसका 5 अध्याय 15 पद पढ़े। हाँ 5 का 15। परंतु पिछले अधिपति जो, हाँ बाइबल ऐसा कहती है ये नेहमिया को यहूदा में जब एक अध्यक्ष का पद मिला, अधिपति नेहमिया को यहूदा में उसको एक अधिपति जब उसको घोषित किया, उसको बनाया। हाँ अब पढ़े। परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे। अभी नेहमिया कहता है नेहमिया को एक पद मिला। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया जाए मैं एक जगह पर रहता हूँ और मुझे एक सुपरवाइजर का पद मिला, उससे पहले और भी सुपरवाइजर होंगे और उससे मेरे बाद भी और भी सुपरवाइजर है। और नेहमिया ऐसा कहता है और इसकी हेडलाइंस पे लिखा है, आप पूरी बाइबल को वचन को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा हुआ है नेहमिया को
निस्वार्थ सेवा। हाँ, निस्वार्थ नेहमिया की सेवा थी। और ऐसा लिखा है यहूदा में जब नेहमिया को अधिपति बनाया गया वहां पर यह घटना घटी थी। अरब वचन को पूरा पढ़े। हाँ, परंतु पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे, नेहमिया कहता परंतु जो पिछले जो व्यक्ति अधिपति मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते थे। वे लोग क्या करते थे मालूम है? क्योंकि वे एक पद पर थे, अधिपति थे, वो लोगों पर प्रजा पर बाहर डालते थे, दंड उसको तकलीफ देते थे। हाँ, और उनसे रोटी और दाख मधु वे लेते थे। इसके साथ 40 सेकेल चांदी लेते थे। उसके साथ वो 40 सेकेल चांदी भी लेते थे। वरन उसके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। प्रजा के ऊपर अधिकार भी जताते थे। परंतु मैं ऐसा नहीं करता। देखो नेहमिया कितनी अच्छी बात कहता, परंतु मैं ऐसा करता नहीं था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता आमेन, था। क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता हूँ। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानेगा ना, वो हर बुराई से दूर रहेगा। नेहमिया ने कहा, जब नेहमिया को एक पद मिला, नेहमिया ने कहा जो मुझसे पहले अधिपति थे, जो मेरे बाद में हैं, जो थे, वो लोगों पर भार डालते थे, लोगों पर टॉर्चर करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनसे खाना लेते थे, यहाँ तक कि दाख मधु भी लेते थे। पर यहोवा कहता है वे लोग भय नहीं मानते थे, वे लोग डरते नहीं थे, पर मैं मेरे जीते यहोवा का भय मानता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का भय हमें बुराई से बचा लेगा। ये नेहमिया जानता था, मैं जिसकी आराधना करता हूँ, जिसकी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नीति वचन उसके 5:21 में लिखा, यहोवा की आंखें धर्मी और अधर्मी पर दोनों पर लगी रहती हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, लेवी व्यवस्था की किताब में हम जो वचन पढ़ा था वहां पे ऐसा लिखा था, भविष्य विवरण उसका 10 अध्याय उसके 12 पद में ऐसा लिखा था। वहां पे ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। ये प्रभु की मांग है। प्रभु चाहता है कि हम उसका भय माने। प्रभु चाहता है कि आप और मैं एक मसीह जीवन जीते समय आप और मैं भय माने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कई उदाहरण आपको बताए, कई रेफरेंस, कई वचन आपको मैंने दिए यहोवा का भय मानने के क्या लाभ होते हैं। परमेश्वर की मांग है एक व्यक्ति के प्रति, परमेश्वर की मांग है एक सेवक के प्रति, परमेश्वर की मांग है अपनी बेटियों अपनी बेटों के प्रति, कि परमेश्वर की चाहत है, परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य उसका भय माने। और दूसरी बात इसी पढ़ेंगे वापिस से, भविष्य विवरण उसका 10 अध्याय पद 12 को पढ़े वापिस। अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा, तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है? तुझसे इसके सिवा वो क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। अब दूसरी बात, परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम बुरे मार्ग को छोड़कर हम परमेश्वर के मार्ग पे चले। परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर चाहता था, इजरायलियों के पंते परमेश्वर की एक मांग थी कि वे मेरे मार्गों पर चले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन उसका 5 अध्याय, नीति वचन उसका 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़े। हाँ, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं। हाँ, देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं जिस मार्ग पर है, आप सेवकाई के मार्ग पे है, तो प्रभु आपकी हर एक कमी घटी को भी जानता है। कई लोगों का मुझे फोन आते हैं, बोला हम ऐसे हालात परिस्थिति में है, ऐसे जगह पर हम लोग सेवकाई कर रहे हैं जहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई बंदोबस्त नहीं है, लोगों के काम रोजगार ठप हो गए हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया की नज़र आप पर हो या ना हो, कोई आपको देखे या ना देखे, पर आपका जीवित यहोवा परमेश्वर वो आपको बराबर देखता है, वो आपके मार्गों को देखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता, परमेश्वर की मांग है कि हम उसके मार्गों पर चले, हम गलत मार्ग पे ना जाए, गलत दिशा की ओर ना मुड़े, गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है हम उसके मार्गों पर चले। इसी का नीति वचन उसका 8 का 32 पद को पढ़े। नीति वचन उसका 8 उसका 32 पद। इसलिए अब है मेरे पुत्रों मेरी सुनो, इसीलिए है मेरे बेटों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहता है, उस व्यक्ति को आशीषित कहता है जो क्या ही धन्य है वो व्यक्ति। हाँ, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। आमीन। परमेश्वर उस व्यक्ति को धन्य कहता है जो उसके मार्गों को पकड़े रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हालात परिस्थिति अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, परिस्थिति कभी डाउन भी होती है, कभी बढ़ती भी है। देखो समस्या कैसी होती है मालूम है, सूखे पत्तों के समान।
अभी बोलेंगे सूखे पत्तों के समान मतलब, आपने कभी हाईवे पे देखे, हाईवे के ऊपर जो कचरा रहता, सूखे पत्ते, जब एक गाड़ी आती है ना बड़ी स्पीड से करके, तो सारे जो कचरे जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, सब उस गाड़ी के पीछे चले जाते हैं। फिर उधर से गाड़ी आती है, फिर वो इधर भागते हैं। ये जो पत्ते होते हैं ना, अप एंड डाउन ऐसे, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वैसे ही समस्या है। समस्या आती भी है, जाती भी है, आती भी है, जाती भी है। पर जो यहोवा के मार्ग को पकड़े रहते हैं, जो यहोवा के मार्ग को पकड़े रहते हैं, पढ़े वचन को। हाँ, क्या ही धन, हाँ, नीति वचन उसका 8 अध्याय 32 पद को पढ़ो। इसलिए अब है मेरे पुत्रों, इसीलिए है मेरे बेटो, ये परमेश्वर का वचन है, ये आपके मेरे लिए यहाँ पे लिखा है। इसीलिए है मेरे बेटो, मेरी सुनो, और तुम मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं, जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी हालातों में, आप अपनी परिस्थितियों में प्रभु के मार्ग को पकड़े रहो। जब आप प्रभु के मार्ग को पकड़े रहोगे तब प्रभु आपको कभी ना छोड़ेगा। वो हमारे साथ में रहता है, हमारे पल पल हमारी हिफाजत करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गों को पकड़े रहे। जो अंत तक धीरज रखता है उसी का ही उद्धार होता है। जो अंत तक टिका रहता है वो ही प्रभु के राज्य तक पहुंचता है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोगों ने प्रभु के मार्ग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने उन मार्गों को पकड़ा ही नहीं था। पकड़ने का मतलब होता है मजबूती से। मान लिया जाए कोई व्यक्ति गिर गया और वो नीचे गिर गया और आप ऊंचाई पर हो और आप उसको निकालने के लिए एक रस्सी फेंकते हो। जब आप रस्सी फेंकते हो तो उस व्यक्ति से आप क्या जवाब देते हो मालूम है? भाई इस रस्सी को जोर से पकड़े रहे, मैं तुझे बाहर ऊपर की तरफ करूंगा। वैसे ही आप प्रभु के मार्ग को पकड़े रहना, कभी प्रभु के मार्ग को मत छोड़ना। हालात परिस्थिति हमारे जीवन में इस प्रकार से खड़ी हो जाएगी कि हमें समझ में नहीं आएगा कि इस मार्ग को पकड़े या छोड़े। पर जो अंत तक धीरज रखता है वही उद्धार को पाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। अब उसी का भविष्य विवरण उसका 10 अध्याय 12 पद को फिर से पढ़े। हाँ पढ़े। अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखें। अभी तीसरी बात हमने, पहली बात हमने सीखी यहोवा की मांग। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम यहोवा का भय माने। दूसरी बात परमेश्वर की मांग, परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गों पर चले। तीसरी बात परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है मालूम है? कि हम उससे क्या करें? प्रेम करें। एक सच्चा जो लवर जो है ना वो प्रभु है। इस दुनिया में सच्चा प्रेमी जो है ना वो प्रभु है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में मैंने कई लोगों के प्रेम को देखा। इस दुनिया में मेरे विचार, मेरी धारणाएं, मैं ऐसा कहता हूँ दुनिया में जो सच्चा प्रेमी है, जो सच्चा लवर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो इतना आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की मांग थी इस्राएल के प्रति, वो मुझसे प्रेम करे। आज बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है, बहुतों का प्रेम परमेश्वर से दूर हो गया है। वो इसीलिए हो गया है क्योंकि परमेश्वर की मांग पर वे खरे नहीं उतरते। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। देखो दो लड़का लड़की की जब शादी होती है ना, उनकी शादी की लाइफ कब तक ठीक चलती है मालूम है? जब दोनों शरीर दो हैं पर मन एक होते हैं, दोनों का प्रेम मिला रहता है, तो वो लाइफ आगे तक ठीक चलती है। और बाइबल ऐसा कहती है, वचन पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 19 पढ़े। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। आमीन। पहले उसने हमसे प्रेम किया। और परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या चाहता है आज एक मनुष्य से? कि हम उससे प्रेम करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने उससे प्रेम नहीं किया है। आप इस बात को ध्यान पूर्वक सुन ले, हमने उससे प्रेम नहीं किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब में लिखा है, उसके 15 उसके 16 पद में, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है।
वो हमसे प्रेम करता है। हम इस संसार की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने आपको मुझे चुन कर रखा था। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के प्रेम ठंडे हो जाएंगे, दुनिया के प्रेम हमें छोड़ देंगे, दुनिया हमें धोखा दे देगी, पर यीशु हमें कभी धोखा ना देगा। यीशु आपसे मोहब्बत करता है, और उस मोहब्बत ने, परमेश्वर ने जो आपसे मोहब्बत करी है ना, उसने किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, किस प्रकार से हम अपने प्रेम को प्रकट करके बताते हैं। एक हमारे बच्चे से हम प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे से जब हम प्रेम करते हैं उस प्रेम को प्रकट करके दिखाते हैं, बताते हैं हम कैसा प्रेम करते हैं, उसके लिए अच्छे से चीज लेकर आते हैं। पर परमेश्वर ने अपनी बेटी को अपने बेटों से प्रेम किस प्रकार से प्रकट किया, उसी का ही 9 पद पढ़ लीजिए। हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ, वो इस बात से प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा, अपने बेटे को जगत में भेजा, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, प्रभु नहीं चाहता कोई भी आत्मा कोई भी परिवार टूट जाए। प्रभु चाहता है कि हर एक आत्मा प्रभु के राज्य में आ जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो हमें आज्ञा देता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चले। वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्रेम करता है। इसी का ये 5 अध्याय का 3 पद पढ़े। पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 3 पद पढ़े। हाँ, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञा को माने। आमीन, हम उसकी आज्ञाओं को माने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम भी मुझसे वैसा प्रेम करो। आपके और परमेश्वर के प्रेम में, आपके और परमेश्वर के प्रेम में थर्ड पार्टी नहीं आनी चाहिए, थर्ड व्यक्ति नहीं आना चाहिए। ना तो कोई पैसा बीच में आना चाहिए, ना कोई नौकरी बीच में आना चाहिए, ना कोई परिवार बीच में आना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आप परमेश्वर को दे, पहला परमेश्वर से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है, इजराइलियों के प्रति परमेश्वर की एक मांग थी, परमेश्वर की इच्छा थी, और परमेश्वर क्या चाहता है उनसे, और परमेश्वर ने उनसे कहा तुम उसके मार्गों पर चलो और उससे प्रेम रखो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आज कई लोगों के मन में प्रेम नहीं है। कई लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर जलने की वो चिड़चिड़ापन उनके मन में है। कई लोग एक दूसरे की सेवकाई को देखकर जलते हैं, कई लोग एक दूसरे की आत्म उन्नति को जलते हैं, और कई लोगों के मन में तो मालूम है क्या नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उन व्यक्तियों के लिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम सर्वदूत जैसी बोलियां बोलो और तुम प्रेम ना रखो। पढ़ लीजिए वचन, आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय पद पहला पढ़े। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय पद पहला पढ़े। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों सी बोली बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझू। यह उन व्यक्तियों के लिए है जो प्रेम नहीं करते। आप अपने सामने वाले से प्रेम नहीं करते, जो खुदा जो आत्मा है जो वो दिखाई नहीं देता, आप उससे प्रेम करने का दावा करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मांग है, आप एक दूसरे से प्रेम करें। कलीसिया के लोग आपस में प्रेम करें, पासवान कलीसिया से प्रेम करें, कलीसिया के लोग पासवान से परिवार प्रेम करें। आज परिवारों में प्रेम करें। आज हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तलाक मालूम क्यों होते हैं? पति पत्नी के बीच में तलाक क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में प्रेम नहीं टिका रहता। परमेश्वर चाहता है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि आप और मैं उससे प्रेम करें। वापिस से पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। लेवीय का विवरण उसका 10 अध्याय पद 11 और 12 को फिर से पढ़ें। अब हे इज़राइल तेरा परमेश्वर यहोवा। तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ ली है, और यहाँ पे लिखा है हे इज़राइल यहोवा तेरा परमेश्वर। हाँ, तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है कि तुझसे इसके सिवा वो क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन से अपने सारे प्राण से सेवा करे। आमीन, उसकी सेवा करे। आखिरी बात हम लोग सीख रहे हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। हम चौथी बात पर हम लोग मनन कर रहे हैं और उसको पढ़कर हम लोग समाप्त कर देंगे। अब
जो सबसे मेन बात है। हमने 4 बातें प्रभु के वचन से, प्रभु के कलाम से हमने 4 बातों को 3 बातों को हमने कंप्लीट सीख चुके हैं, अब मनन कर चुके हैं। और आखिरी बात जो है, चौथी बात ये है कि परमेश्वर की मांग है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है एक व्यक्ति से। और परमेश्वर ये चाहता है जब हम उसकी सेवा करें, जब यहोवा परमेश्वर की जब हम सेवा करें तो पूरे मन से, पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। ये परमेश्वर की मांग है, ये परमेश्वर की मांग है। ये वचन को फिर से पढ़ ले, उसकी दूसरी आखिरी लाइन को पढ़े वापस से। हाँ, उससे प्रेम रखें और अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें। उसकी सेवा करें। जब आप सेवा करते हो तो पूरे मन से करो। जब आप आराधना करते हो तो पूरे मन से करो। कई लोग आराधना करते कहते प्रभु जी मैंने घर पे दाल चढ़ाने बाकी है, प्रभु मैंने ये बनाना बाकी है, मन वहां रहता है। और ऐसा कहता प्रभु का वचन, जो होठों से हे प्रभु कहते पर मन से दूर रहते हैं। कई लोगों का मन तो प्रभु से दूर ही है। प्रभु कहता तुम सेवा करना चाहते हो तो पूरे मन से करो। तुम आराधना करना चाहते हो तो मन से करो। तुम इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, मन से बजाओ। तुम हाथों को उठाते हो, मन से उठाओ। तुम प्रचार करते हो तो मन से करो। प्रभु की इच्छा, प्रभु की मांग है, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से बढ़कर आप अपने जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आखिरी वचन और है, उसको पढ़कर हम समाप्त करेंगे। नीति वचन उसका 7 अध्याय पद 24 को पढ़े। अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, हे मेरे पुत्रों तुम मेरी सुनो, मेरी बातों पर मन लगाओ, मेरी बातों पर मन लगाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु चाहता है परमेश्वर की जो मांग है हम उस पर मन लगाएं। और परमेश्वर की 4 मांगों के बारे में मैंने बताया। परमेश्वर क्या चाहता है एक मनुष्य से, परमेश्वर क्या चाहता है इजरायलियों से, परमेश्वर क्या चाहता है अपने लोगों से, परमेश्वर क्या चाहता है अपनी बेटियों से, परमेश्वर क्या चाहता है अपने चुने हुए वंश से। और परमेश्वर 4 बातें उनसे चाहता है जो मैंने आपके सामने रखी। पहली बात, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसका भय माने। दूसरी बात, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मार्गों पर चले। तीसरी बात, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने मन से उसकी सेवा करें। और ऐसा लिखा है, हमने नीति वचन 24 पद पढ़ा, हम उसकी बातों पर मन लगाए। जब हम सारे काम परमेश्वर की कहे अनुसार करेंगे तब प्रभु आपको मुझे बहुतायत से आशीषित करेगा। प्रभु उस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। एक बार फिर मैं पासवान जी का, उनके फैमिली का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे एक लंबा समय दिया। और इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।